प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बाल महाभारत कथा का संक्षिप्त सार। तो अभी हम कैसे महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ, उनके पात्रों के बारे में जानेंगे। जो भी उस महाभारत के युद्ध में विभिन्न प्रकार के पात्र आए, उन्होंने युद्ध लड़ा और क्यों, उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक भाग में। तो आज हम जिस पात्र के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है देवव्रत। देवव्रत गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब गंगा के कई पुत्र हुए और वह क्या करती थी कि बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से, अज्ञात होता है जिसको जाना नहीं था पहले, शादी करने से पहले जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। ये देखकर जो थे राजा शांतनु जो थे आश्चर्य सरप्राइज होते और उनके गुस्से का कोई अंत नहीं रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। मीन कुछ बोल नहीं सकते थे, उन्होंने उसको ऐसे वचन दिया था। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा शांत उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। ये देखो बच्चों, इस चित्र में बताया गया कि गंगा जो है कैसे अपने बच्चों को नदी में बहाती है। अब आपकी किताब का नेक्स्ट पेज। राजा शांतनु ने पूछा कि ऐसा क्यों करती हो, ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। अब गंगा चली गई तो राजा शांतनु का मन जो था खाली हो गया, विरोध से भर गया। उन्होंने विरक्त में खाली हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था।
बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी कि गंगा नदी जो थी इतनी तेज बहती थी कि उसने देखा कि वो रुकी हुई है। ये दृश्य, ये सीन देखकर शांतनु दंग रह गए, हैरान रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। अब शांतनु के सामने कौन आया बच्चों? गंगा। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचानना मुझे और इस युवक को। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। किस ऋषि ने बच्चों देवव्रत को शिक्षा दी थी? मुनि वशिष्ठ ने। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। ये आपको इस चित्र में बताया गया है कि किस प्रकार उसने धनुर्विद्या सीखी है। तो ये था बच्चों देवव्रत। देवव्रत ही था जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भीष्म पितामह के नाम से। अब पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.